Hyundai के लिए N लाइन वैसे ही है जैसे मर्सिडीज के लिए AMG और BMW के लिए M परफॉर्मेंस। Hyundai ने हाल ही में अपनी पहली N लाइन कार i20 N लाइन भारत में लॉन्च की। मेरे कॉलीग शुभम ने आपको इस कार की पहली झलक दिखाई थी, जिसके बाद कार एंड बाइक शो में सिद्धार्थ ने N लाइन के भारत आने का महत्व समझाया था। ये दोनों वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर नीचे दी गई लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम आए हैं यहाँ उदयपुर के इस खूबसूरत से शहर में i20 N लाइन का टेस्ट ड्राइव करने के लिए। हम उसे चलाएंगे और आपको बताएंगे कि i20 N लाइन और स्टैंडर्ड i20 में क्या क्या फ़र्क है। तो मैं बैठ चुका इस कार की सीट पर और शुरू हो चुकी है इसकी टेस्ट ड्राइव। ये एक परफॉर्मेंस कार है जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, तो यहीं से हम कर रहे हैं इसकी शुरुआत। i20 N लाइन सिर्फ 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में पेश की गई है, जो सामान्य i20 की तरह IMT और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स में आया है। जाहिर सी बात है कि जो i20 N लाइन है और स्टैंडर्ड i20 है, इन दोनों में मैकेनिकल डिफरेंसेस है थोड़े बहुत, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल डिफरेंस है सस्पेंशन। Hyundai कहता है कि i20 N लाइन में सस्पेंशन 30% स्टिफ बनाया गया है, और ये जो डिफरेंस है काफ़ी महसूस होता है जब आप गाड़ी को कॉर्नर में चलाते हैं। जब आप हार्ड कॉर्नरिंग करते हैं तो आपको समझ में आता है कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड फील करती है, ग्रिप बेहतर मिलती है, और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कॉर्नर्स पे ज़्यादा तेज़ जाने का। इसके अलावा Hyundai ने यह भी कहा है कि तेज़ रफ्तार पर कार की स्टीयरिंग भारी हो सके, इसीलिए कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कार के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सामान्य i20 और i20 N लाइन की स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। हालांकि इसे जो भार दिया गया है उसकी मदद से कार मोड़ते समय आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और स्पोर्टी बनाने के लिए i20 N लाइन में चारों पहियों पे डिस्क ब्रेक्स हैं, पैडल शिफ्ट्स दिए गए DCT वेरिएंट पे, और जो एग्जॉस्ट नोट है वो और ज़्यादा थ्रोटी है और ज़्यादा रिच है, डीप है। पैडल शिफ्ट्स दिए गए जैसे कि आपको बताया, तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है। उसके अलावा जो डिस्क ब्रेक्स है चारों पहियों पे, उसका मतलब ये है कि बाइट ज़्यादा पोटेंट हो जाता है, बेटर हो जाती है स्टॉपिंग पर। लेकिन एक बात है कि वो ब्रेक पेडल पे जो स्पॉन्जी फील है वो अभी भी बरकरार है, पूरी तरह से गई नहीं है। वो स्टैंडर्ड i20 पे भी थोड़ी बहुत थी और इस गाड़ी में भी थोड़ी बहुत है। और i20 कहता है कि जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो 1.4% इम्प्रूव हुई है, जो कि कुछ खास है नहीं। लेकिन फिर भी जैसा कि आपको बताया हमने, चारों पहियों पे डिस्क ब्रेक्स हैं। कार में लगा हुआ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 6000 आरपीएम पर 118 bhp ताकत और 1500 से 4000 आरपीएम पर 172 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। i20 के साथ हमारा अनुभव कहता है कि इंजन काफ़ी स्पोर्टी और तेज़ रफ्तार है। शुरुआत में आपको DCT कुछ सुस्त सा लगेगा, लेकिन इसे स्पोर्ट मोड पर डालते ही सब कुछ मज़ेदार हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि चलने में ये कैसी है और इसे चलाने का अनुभव कैसा है। लेकिन अगर आप इसे शहरी या कच्चे रास्तों पर धीमी रफ्तार पर चलाते हैं तो आपको कैबिन में कुछ हलचल देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी सड़क पर यह कार उड़ती हुई सी लगती है। हालांकि मुद्दा यहाँ खराब सड़कों का ही है। फीचर्स के लिए सामान्य i20 के टॉप मॉडल एस्टा जैसा ही है, जिसमें 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ
एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और ब्लूलिंक तकनीक के साथ 58 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स, बोस सराउंड साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और एम्बियंट लाइटिंग जैसे कई और फीचर्स शामिल हैं। Hyundai ने यहाँ मैप्स के लिए 16 मुफ्त ओवर द एयर अपडेट्स उपलब्ध कराए हैं। सुरक्षा की बात करें तो कार को 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिले हैं। जी हाँ, डायनामिक्स के अलावा i20 N-Line को बड़ी संख्या में डिज़ाइन अपडेट्स भी मिले हैं। अगले हिस्से पर दूसरी किस्म का पैना बम्पर, N-Line लोगो और अगली ग्रिल के लिए चौकोर झंडेनुमा पैटर्न मिले हैं। कार में सभी जगह आपको लाल एक्सेंट देखने को मिलेगा। पिछले हिस्से में डिफ्यूज़र के साथ दमदार बम्पर, ट्विन पाइप एग्जॉस्ट और स्पॉइलर के साथ नया रंग कार को शानदार स्पोर्टी लुक देते हैं। कार को काफ़ी अच्छे दिखने वाले 16 इंच अलॉय व्हील्स के साथ लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं। i20 N-Line के इंटीरियर को भी पूरी तरह से काला रखा गया है, जिसमें जगह जगह लाल रंग दिखाई देता है। सीट्स, एल्यूमिनियम पेडल्स और कई जगह N-Line बैज दिए गए हैं, जो देखने में कार को आकर्षक बनाते हैं। यहाँ आपको i20 N-Line के 3 वेरिएंट्स N6 IMT, N8 IMT और N8 DCT मिलेंगे। इनकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 9,84,000 रुपये है, जो 11,75,000 रुपये तक जाती है। i20 के सामान्य एस्टा वेरिएंट के मुकाबले N8 की कीमत करीब 52,000 रुपये ज़्यादा है। फिलहाल बाजार में इसका सबसे बड़ा मुकाबला Volkswagen पोलो से है, जो पिछले 10 साल से हमारे बाजार में बिक रही है और प्रदर्शन के मामले में अब भी जोरदार है। पोलो 1 लीटर TSI की शुरुआती कीमत 7,70,000 रुपये है, जो 9,99,000 रुपये तक जाती है और कार के 7 वेरिएंट्स बाजार में बेचे जा रहे हैं। ऐसे में यह i20 N-Line की तुलना में बहुत किफ़ायती विकल्प है। अगर आपके पास बजट है और आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, तो Hyundai i20 N-Line प्रॉमिस करता है कि वो आपको एक बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, रिचर एग्जॉस्ट नोट और बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और यही चीज़ें इसके एक हॉट हैच होने का दावा करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड i20 जो रेगुलर मॉडल है, वो भी एक पर्याप्त कार है।